हेलो दोस्तों, अगर आप भी आपके एंजल वन एप्लीकेशन में जो है ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं, आप एक बिगिनर है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है एप्लीकेशन में आपको अगर नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है आप तो एक तो इंडाइसेस में कर सकते हैं, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी वगैरह में आप कर सकते हो। उसके अलावा आप कर सकते हो स्टॉक ऑप्शंस में। स्टॉक ऑप्शंस में हमें थोड़ी ज़्यादा मार्जिन लगती है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा पैसा हमें लगता है, और इंडाइसेस में जो है वो हम कंपैरिजन में थोड़ा कम मार्जिन के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको जिसमें भी ट्रेड करना है आप उसके हिसाब से कर सकते हो। पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बात एक बता दूं दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप ऑप्शंस में ट्रेड ना करें। पहले आप इक्विटी ट्रेडिंग की ओर ध्यान दें और उसके बाद ही ऑप्शंस के बारे में जब आपको पूरी समझ आ जाए उसके बाद ही आप ऑप्शंस में ट्रेड करें। मैं आपको कोई भी बाय सेल टिप यहाँ पर नहीं देने वाला। मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, तो आप इसे सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही देखें और इससे सीखें। चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे ऊपर यहाँ पर इंडाइसेस देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपको जिस भी इंडेक्स में यहाँ पर ट्रेड करना है उसका नाम अगर यहाँ पर नहीं है तो आप सिंपली इस पेन वाले बटन पर क्लिक करके उसे चूज़ भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर फिन निफ्टी और सेंसेक्स को ऐड कर लेता हूँ और इस पर सेव पर क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो हमारे फिन निफ्टी और सेंसेक्स भी यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो आज के दिन मैं आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करके बताने वाला हूँ। तो कैसे करना है ऑप्शंस में ट्रेडिंग, चलिए देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है अकाउंट वाले सेक्शन में आके कि हमारे जो अकाउंट ट्रेडिंग बैलेंस है वो अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ बाय या सेल करनी है तो उसके लिए आपको बैलेंस चाहिए होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ऐड फंड्स कर लेने हैं अगर आपके इसमें बैलेंस नहीं है सफिशिएंट तो। और उसी के साथ साथ आपका जो FNO सेगमेंट है वो एक्टिवेट है या नहीं ये भी आपको चेक करना है। वो कहाँ से चेक करना है, आपको आ जाना है आपके इस प्रोफाइल वाले सेक्शन पे। आपको यहाँ पर मैनेज सेगमेंट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो सेगमेंट है वो एक्टिवेट होना चाहिए। नहीं है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है कैसे एक्टिवेट करना है, वो आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हो। चलिए फिर से हमारे होम वाले सेक्शन पर आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में आज हम ट्रेड करने वाले हैं, तो मैं इधर बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद बैंक निफ्टी में यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, चाहो तो उनका भी चार्ट एनालिसिस आप कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। ऑप्शन चेन पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि सेंटर में आप देख सकते हो स्ट्राइक प्राइस होती है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो अगर इंडेक्स में, तो आपको एक स्ट्राइक प्राइस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आप एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे ही उधर ट्रेड कर सकते हो। जैसे अगर 51,300 हम ले ले तो उसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक कॉल मिल जाएगा, एक पुट मिल जाएगा। अब ये कॉल पुट क्या होते हैं? कॉल यानी कि जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो तब आप जो है वो कॉल ले सकते हो, और जब आपको लगता है मार्केट नीचे की तरफ गिरने वाला है तो आप पुट ले सकते हो। जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल के प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, और पुट के प्राइसेस जो है मार्केट ऊपर जब जा रहा है तब गिरते हैं। और इसी का उल्टा होता है, अगर मार्केट नीचे गिरता है तो पुट के प्राइस जो है वो यहाँ पर ऊपर जाएंगे और कॉल के प्राइस जो है वो नीचे जाएंगे। तो इसी हिसाब से अगर आप बुलिश हो, यानी कि आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप कॉल बाय कर सकते हो। अगर आप बियरिश हो तो आप फिर पुट बाय कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो प्राइस है आप देख सकते हो, ये प्राइस जो है वो हमारे स्पॉट का प्राइस है। ऊपर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी जो है हमारा 51,380 के आसपास यहाँ पर चल रहा है, और वही सेम प्राइस आप नीचे भी देख सकते हो। तो इसे हम एट द मनी प्राइस कहते हैं। अब तीन तरीके के स्ट्राइक प्राइस होते हैं दोस्तों, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी। अगर आपको ये तीनों चीज़ें नहीं पता, आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। इस पर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक नया वीडियो बनाकर आपके लिए लाऊंगा। तो ये जो प्राइस होता है जहाँ पर हमारा स्पॉट का प्राइस होता है उसे हम एट द मनी बोलते हैं। तो अभी 51,380 के आसपास जो हमारा प्राइस चल रहा है, तो हमारा एट द मनी का प्राइस हो जाएगा लगभग 51,400 का। तो लेफ्ट साइड में आप जो है यहाँ पर कॉल का प्राइस देख सकते हो, यानी कि 51,400 के कॉल का प्राइस यहाँ पर 168 रुपीज़ का यहाँ पर चल रहा है। और साथ ही साथ पुट का प्राइस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो कि लगभग 175 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अगर आपको किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर ट्रेड करना है, जैसे मैं अगर नीचे स्क्रॉल करूँ, थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाऊँ, यानी कि जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है उससे थोड़े दूर जाऊँ, तो आप देख सकते हो कॉल के प्राइस यहाँ पर
8 रुपये, 10 रुपये, 14 रुपये, यानी कि बहुत ही सस्ते हैं। क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन है। पर अगर सेम वही स्ट्राइक प्राइस पे मैं आगे देखूँ तो पुट के प्राइजेस मुझे यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पुट है वो अभी इन द मनी हो चुका है। अब इन द मनी में जो है वो प्रीमियम ज़्यादा होते हैं और आउट ऑफ द मनी में जो है वो प्रीमियम कम होते हैं। तो ये खैर हम वो ATM OTM वाले किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसकी प्राइसेस कैसी होती है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आपको अगर कोई भी कॉल या पुट में ट्रेड करना है तो आपको सिर्फ वो स्ट्राइक प्राइस के पास जाना है और लेफ्ट में आपको कॉल देखने के लिए मिल जाएंगे और राइट में आपको पुट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ। मैं आपको फिर से बता दूँ कि मैं ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे करके बता रहा हूँ, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस पर मैं अगर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करते ही मेरे सामने यहाँ पर उस ऑप्शन का जो है वो मार्केट डेप्थ यहाँ पर ओपन हो जाएगा और दो ऑप्शन मुझे देखने के लिए मिल जाएंगे, बाय और सेल के। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो वो भी आप कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो ऑप्शन बाइंग प्रीफर करते हैं, इसलिए मैं आपको आज ऑप्शन बाइंग करके बताने वाला हूँ। उसी के साथ साथ अगर आपको इसका चार्ट चेक करना है तो वो भी आप इस चार्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने उसका चार्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर से टाइम फ्रेम चेंज करनी है तो यहाँ पर जाकर आप इसकी टाइम फ्रेम भी छोटी कर सकते हो। तो मैं इसे 5 मिनट्स पे यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारे सामने जो है वो 5 मिनट्स का चार्ट यहाँ पर ओपन हो गया है। अगर आपको कोई इंडिकेटर वगैरह लगाना है तो वो भी आप इस बटन की मदद से लगा सकते हो। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर भी बाय सेल का बटन हमें चार्ट पर ही देखने के लिए मिल जाता है। चलिए इसे बाय करके देख लेते हैं। बाय हमने किया। बाय करने के बाद आपको ऊपर दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, एक होगा कैरी फॉरवर्ड का, एक होगा इंट्राडे का। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए। कैरी फॉरवर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमको जो ये ऑप्शन जो है या ये पोजीशन जो है वो नेक्स्ट डे तक या अगले एक्सपायरी तक इसे कैरी करना है। अब आप ऊपर की तरफ देख सकते हो यहाँ पर इसकी एक्सपायरी जो है वो 4 सितंबर की है और आज की डेट है यहाँ पर 3 सितंबर। तो अगर मुझे इसे कल के दिन तक होल्ड करके रखना है तो मुझे कैरी फॉरवर्ड ये ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे आज खरीद के आज ही इसे बेचना है 3:30 से पहले तो मैं इंट्राडे वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर चूज़ करूँगा। तो आपका जो भी डिसीजन हो उस हिसाब से आप इन दोनों में से चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड चूज़ करना हर बार प्रेफर करता हूँ क्योंकि किसी कारणवश अगर मैं इंट्राडे में नहीं एग्जिट कर पाया तो वो पोजीशन को मैं फिर अगले दिन या एक्सपायरी तक कैरी भी कर सकता हूँ। उसके नीचे आपको यहाँ पर नंबर ऑफ लॉट्स देखने के लिए मिलेगा और एक लॉट की साइज़ यहाँ पर 15 है। मैं बैंक निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ इसलिए एक लॉट की यहाँ पर साइज़ दी गई है 15। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करोगे तो एक लॉट की साइज़ वहाँ पर 25 है। इसी तरीके से हर एक इंडेक्स की लॉट साइज़ डिफरेंट है तो वो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। नंबर ऑफ़ लॉट्स में यहाँ पर डाल देता हूँ 1 क्योंकि मुझे एक ही लॉट में ट्रेड करना है। आपको अगर एक से ज़्यादा लॉट में ट्रेड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। प्राइस सेट कर लेते हैं। अगर आपको लिमिट प्राइस सेट करनी है तो वो भी आप लिमिट ऑर्डर लगा के यहाँ पर कर सकते हो। अगर मार्केट ऑर्डर आपको लगानी है तो मार्केट पर चूज़ करके वो भी हम कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल मार्केट ऑर्डर ही लगाना चाहता हूँ इसलिए मैंने मार्केट पे यहाँ पर चूज़ कर दिया है। नीचे आपको कितना चार्जेस लगेगा यानी कि इस ऑर्डर को बाय करने के लिए आपको कितनी मार्जिन लगेगी वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और राइट में आप देख सकते हो कि आपके ट्रेडिंग जो बैलेंस है वो कितना अवेलेबल है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हमारी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है और ऑन चार्ट ही हमें प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपको चार्ट पे नहीं पीछे अगर कहीं मॉनिटर करना है तो ये चार्ट को आप सिंपली क्लोज कर दो। फिर इस पर भी हम पीछे चले जाएंगे। पोजीशन चेक करने के लिए हमें आ जाना है ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे। आपको ऊपर पोजीशंस वाला सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप आपकी पोजीशन जो है वो मॉनिटर कर सकते हो। अगर आपको एग्ज़िट करनी है तो वो कैसे करना है। एग्ज़िट करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आप मार्केट पर ही एग्ज़िट कर सकते हो, जैसे हमने मार्केट पे बाय किया था तो हम मार्केट पे उसे सेल भी कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर लिमिट ऑर्डर यहाँ पर लगानी है तो सिंपली उस पोजीशन पर आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एग्ज़िट का बटन मिल जाएगा। एग्ज़िट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिमिट आपको सेलेक्ट करना है और लिमिट प्राइस सेट कर देनी है। जैसे अगर मैं प्रॉफिट अगर इसमें बुक करना चाहता हूँ 16 रुपीज़ पर, 14 रुपीज़ पर हमने लिया था। मैं चाहता हूँ कि जब इसकी प्राइस 16 आ जाए तब मैं जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ। तो 16 सेट करके यहाँ पर एग्ज़िट पर हम क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये ऑर्डर हमारी प्लेस तो हो चुकी है पर पेंडिंग है। अब पेंडिंग ऑर्डर चेक करनी है तो ऑर्डर्स वाले सेक्शन में हम आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पेंडिंग ऑर्डर दिखेगी। क्यों? क्योंकि अभी प्राइस जो है वो लगभग 14 रुपीज़ 10-15 पैसे के आसपास चल रहा है
और हमने ऑर्डर जो है वो लिमिट की लगा के रखी है 16। तो अगर इसकी प्राइस 16 रुपीज़ पहुँच जाती है तो ये जो ऑर्डर है हमारी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और एग्जीक्यूटेड वाले सेक्शन में यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपको इसी ऑर्डर को मार्केट पर कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पर कन्वर्ट टू मार्केट का बटन भी मिल जाएगा, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। ये आपको पूछेगा कि आपको कन्वर्ट करना है या नहीं, कन्फर्म बताएं। तो कन्फर्म पे हम जैसे ही क्लिक कर देंगे आप देख सकते हो ये ऑर्डर जो है वो भी हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी और एग्जीक्यूटेड वाले सेक्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फिर से पोजीशंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पोजीशन जो पहले हमारी चल रही थी वो अभी यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। लगभग 4 रुपये का हमें यहाँ पर लॉस हुआ है, पर कोई ना दोस्तों, आपको सिखाना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है। लॉस और प्रॉफिट तो क्या होते रहता है, पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो ऑप्शंस में तो आप पहले सीख ले, आपका पूरा एनालिसिस करें, उसके बाद ही आप कोई भी ऑप्शन में यहाँ पर ट्रेड कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।